हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और मेरे भाई आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको एक कॉन्टिनेंट जो अगला लगा हुआ है वो एशिया कॉन्टिनेंट लगा हुआ है। आपको पिछले मैंने बहुत सारी कॉन्टिनेंट करा रखे, शायद ये छठा कॉन्टिनेंट करा रहे होंगे। पिछले 5 कॉन्टिनेंट हम करा चुके हैं आपको। अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से सभी कॉन्टिनेंट की वीडियो देख सकते हैं। यकीन मानिए जो मैंने कॉन्टिनेंट कराए हैं वो उतना ही कराया है जितना पेपर में आता है, ना एक्स्ट्रा ना कम। आपको वो नॉलेज हो जाएगी अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं कि कॉन्टिनेंट से कितना कहाँ पे क्या होता है, ये सब पूरी नॉलेज हो जाएगी। ऐसा भी नहीं बहुत शॉर्ट है, हाँ एकदम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, यकीन मानिए। और जो आज पढ़ाने वाले एशिया कॉन्टिनेंट, इसको आज लगातार देखिए वीडियो, और वीडियो के लास्ट में आप कहेंगे हाँ वो नॉलेज मिल गई, एशिया में क्या क्या है और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वो सब बता देंगे आपको मेरे भाई। और अगर आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो, आज पढ़ाएंगे आपको, इसकी वीडियो हमारे टेलीग्राम पे जाती है। वो टेलीग्राम की लिंक हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, प्लीज़ इसको वहाँ से एक बार डाउनलोड करिए, इस पीडीएफ से आप पढ़ना शुरू करिए। आ जाओ, ये सभी नोट्स हमारे हैंड रिटन है, हमने खुद लिखे हैं 2 सालों में सभी विषयों के नोट्स जीएस के, और वो आप पढ़ सकते हैं। बड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत कंसाइज वे में है। अदरवाइज पढ़ने को तो किताबें बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट कंटेंट जल्दी पढ़ जाए और किताब में पेपर में फंस जाए तो आप हमारे नोट्स को एक बार देख सकते हो, और चाहो तो प्रिंट करवा लेना मेरे भाई, प्रिंट करा सकते हो। आ जाओ, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो बेटा हमें ये बताओ, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें और हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो दोनों हिसाब से एक बार हम देख लेते हैं इनकी रैंकिंग क्या क्या है। हम डाल देते हैं यहाँ पर जनसंख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के अनुसार ये बता दो बेटा कोई कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे और 6ठे पे और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। कहें तो बेटा सिंपल सी भाषा में रटवाने की कोशिश नहीं करी थी। अगर कोई बच्चा पहली क्लास में जुड़ा रहा होगा उसको मैंने ये समझाया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, हम बात कर रहे होंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सांप सीढ़ी वाला गेम दिमाग में ये सेट कर लेना, ये 3 कॉन्टिनेंट इकट्ठे हैं। कौन सा? यूरोप, एशिया और इधर की साइड 2 है, 3 और 2 ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका। अच्छा, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर हमारा अंटार्कटिका। अच्छा, सांप सीढ़ी वाला गेम कुछ इस प्रकार रहता है, मैंने कहा क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। बचा हुआ बाद में एक ये लगा दो, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। अब ये क्रम याद भी रहता है यार, पहले एशिया चला, फिर अफ्रीका आया, फिर तो नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर इसके बाद में अंटार्कटिका। इधर हमारा आ गया यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगली हम बात करें बेटा जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से बेटा बात करेंगे तो मैंने कहा याद करा, जनसंख्या के हिसाब से बात कर लो। मैंने कहा जनसंख्या की बात आई है, जनसंख्या का मतलब इंसान की बात कर रहे हैं तो किसी को छोड़ नहीं सकते। जो हम पिछली बार हम यूरोप को छोड़ गए थे, अब छोड़ना नहीं है मेरे भाई। देखो, नंबर 1 एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यही तो लगेगा क्रम। बात समझ में आ रही है? यही तो क्रम होगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और लेकिन पिछली बार हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ गए थे क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही थी। अच्छा, इसके क्रम डालते हैं एक बार, अगली स्लाइड पे आ जाओ। इसको एक बार हटा देते हैं हम। एक बार ध्यान देना बेटा, इस पे अगर हम क्रम की बात करें तो आप कहेंगे नंबर 1 पर एशिया आएगा, नंबर 2 पर अफ्रीका आएगा, नंबर 3 पर जनसंख्या के हिसाब से बात हो रही है, और नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया छोड़ना नहीं है। अब नंबर 6 और नंबर, यही क्रम है। और ये क्रम आप यूं ही दिमाग से बता सकते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि बताओ तीसरे नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, तो बोले तीसरे नंबर पूछ रहे, बोले पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। और कितना बढ़िया यार, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग रटवाते हैं इसको, हम रटवाते नहीं। हम कहते हैं यार इसको ऐसे याद रखो और जनसंख्या वाले को इस प्रकार याद रखो। जनसंख्या वाला ये और क्षेत्रफल वाला आसान सा है। देखो ऐसे चलाओ, इधर से ले जाओ और ये वाला यहाँ पे जाके खत्म कर दो। और ये वाला कौन सा है?
क्षेत्रफल वाला। अच्छा अब आ जाओ, इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं आज कौन सा कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप की बात करने वाले हैं, ये वाला हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की बात करेंगे और एशिया महाद्वीप में आ जाओ, अब पढ़ना शुरू करते हैं मेरे भाई। पहले हमें एक बार नोट्स निकाल लेने दो। नोट्स निकालने हैं तो हम ये कहेंगे, ज्योग्राफी का नोट्स हम जो पढ़ा रहे हैं अपना लिखा हुआ जियोग्राफी। एक बार कोई बच्चा ये बता दे किस पेज नंबर पे पहुंच गए थे हम? 145-47 पे पहुंच गए थे मेरे हिसाब से। ओके ओके, बहुत करीब आ गए। 188 पेज थे, लास्ट में आने वाले हैं हम। बहुत पीछे है क्या? अब आता है ये वाला आपको दिख रहा होगा, एशिया महाद्वीप नजर आ रहा होगा। मैंने मैप बनाने की कोशिश करी है और हम दूसरे मैप पर भी दिखाएंगे। यकीन मानिए आपको इतना करा देंगे कि इससे आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे आपके, ठीक है। और एक मैप ये वाला भी खोल लेता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे थोड़ी। सभी मैप ग्लोब सभी पर दिखाकर चलेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। आ जाओ, टर्निंग ऑन, और हो गया हमारा ये ऑन। अच्छा इसमें हम बात कर लेंगे प्लेनेट की, और इसमें एक बार पृथ्वी निकाल लेता हूँ मैं। और पृथ्वी निकलते ही हमारा एकदम से एशिया चमकेगा। हमारा कहाँ पे? यही वाला है बेटा, एशिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एशिया है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में बात करने वाले हैं आज इस वाले कॉन्टिनेंट में डिटेल में। आ जाओ मेरे भाई, इसको डिटेल में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पॉपुलेशन लगभग पूरे विश्व की, मतलब 40 इधर उधर तो 60 इधर ही है। हाँ ऐसा ही है, मतलब बहुत भारी जमीन है ये वाली। एशिया वाली जमीन है वो बहुत भारी भरकम वजन से लदी हुई है, एकदम लोड। 60% जनता। एरिया की बात करें तो 30% एरिया है ना वो एशिया महाद्वीप घिरे हुए। कितने? 30%। ओके, 30% किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारा स्थल भाग है ना, स्थल भाग का 30% बता रहे हैं हम, पूरी पृथ्वी का नहीं। स्थल भाग का 30% वो हमारा एशिया महाद्वीप घिरे हुए। अच्छा अब बात आ जाएगी, एक एक को जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे आप देखते जाना, हम ग्लोब पे दिखाएंगे सभी चीजों को। देखना मेरे भाई, ये हमारा भारत है, भारत दिखा। भारत से पहले ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में मैंने ये अलास्का बनाया है, और अलास्का के बीच में जो सागर है इसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? और बेरिंग है ये अलास्का है ना, उत्तरी अमेरिका वाला। ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला भाग है, और इसके बीच में जो जोड़ने वाली संधि है, जो पानी है थोड़ा थोड़ा, ये हमारा बेरिंग जल संधि है। अब इसको एक बार इस मैप पर देख लिया जाए। अब आपको बेरिंग जल संधि कहां पर दिखाई देगी? मैंने कहा ये रहा हमारा, देखो ये रहा हमारा, देखो ये था, ये तो भारत था, ये भारत है, और भारत का ये वाला एशिया है, और एशिया में ये वाली हमारी बेरिंग जल संधि होगी। कौन सी वाली? ये वाली। कहें तो ये थोड़ा सा छोटा करें तो आपको ये वाला हमारा दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में बेरिंग जल संधि कौन सी होगी? ये वाली, जो ये वाला भाग है जहां से ये पानी निकल रहा होगा, ये वाली बेरिंग जल संधि। ठीक है, समझ में आ गया बेरिंग जल संधि कहां पर है? अगर इतना समझ में आ गया है तो मेरे भाई दोबारा से आ जाओ जहां पर हम चलना चाह रहे हैं। इधर आ जाओ। बेरिंग जल संधि समझ में आ गई। बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में है। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान देना कि इसमें भूमध्य सागर दिख रहा होगा। भूमध्य सागर है ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ठीक है, और इधर देखोगे यहाँ पर लाल सागर दिख रहा होगा, तो लाल सागर दिखाने की कोशिश करें तो लाल सागर आपको दिखाई देगा मेरे भाई कहाँ पे? हाँ, यहाँ पर लाल सागर होगा क्या? हाँ, यही वाला होगा ना लाल सागर। ये लाल सागर कहे तो इस पे देख लो ना, इस वाले मैप पे, इस वाले मैप पे दिखाई देगा। इस वाले को अगर थोड़ा सा छोटा कर ले तो इस वाले पे भी देखा जा सकता है।
यहाँ पर है लाल सागर, जहां पर हमारा पेन चल रहा है यहाँ पर लाल सागर है बेटा, ये लाल सागर। और भूमध्य सागर कौन सा है? ये वाला भूमध्य सागर है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? यहाँ पर भारत है और यहाँ पर हमारा लाल सागर है और यहाँ पर कौन सा है? भूमध्य सागर। इमेजिन कर पा रहे हो? अभी सब कुछ लिखा मिलेगा जैसा ये था, अभी देखते चलना। इधर आ जाओ, मैंने क्या दिखा दिया? लाल सागर दिखा दिया, भूमध्य सागर दिखा दिया, यहाँ पर काला सागर है। बेटा काला सागर देखना चाहोगे ना तो काला सागर आपको दिखाई देगा, देखो ये वाला काला सागर है। हाँ ये वाला है काला सागर, ये वाला, ये काला सागर दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य सागर और यहाँ पर कौन सा है? काला सागर। काला सागर दिखा दिया। और यहाँ पर एक काकेशस पर्वत है और यहाँ पर कैस्पियन सागर है और ये वाला यूराल पर्वत है। ये वाला यूरोप है और इधर वाला एशिया है। यहाँ पर यूराल पर्वत, ये काकेशस और बीच में कैस्पियन, कैस्पियन सागर के ऊपर यूराल और नीचे काकेशस। आओ एक बार देख लें इसको, ये वाली श्रृंखला की बात कर रहा है। यहाँ पर मान लिया कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर के ऊपर कौन सा? यूराल, और नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको एक बार यहीं पे समझ लो। यहाँ पर कैस्पियन सागर है, ऊपर यूराल पर्वत और नीचे की तरफ जो मैं दिखाया है ये हमारा कौन सा है? काकेशस पर्वत। ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। अच्छा इधर हम भारत के नीचे इस साइड की बात करो, ये अरब प्रायद्वीप है। ये वाला हमारा अरब प्रायद्वीप है। कहे तो इस पे देखोगे तो अरब प्रायद्वीप आपको दिखाई देगा, देखो ये वाला हमारा अरब प्रायद्वीप है ना, ये वाला हमारा अरब प्रायद्वीप है जहां पे हम पेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला हमारा अरब प्रायद्वीप है ना, अरेबियन प्रायद्वीप। अच्छा इसको देखो, मैंने एक तो दिखाया है, ये वाला हमारा अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर हिंद कुश की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर ताइसान माउंटेन है। भारत के ऊपर बात करें, यहाँ पर पामीर का पठार है, यहाँ पर कुनलुन की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर थाईलैंड है। इसको और आगे देखना चाहिए तो मारियाना गर्त आप देख लो। अब इसको सभी को लिखा हुआ दिखाते हैं। एक बार मैप दिखाने के मैंने इमेजिन करने की कोशिश करी है। अब तुम इधर आ जाओ, ये भारत है, भारत के नीचे अंडमान निकोबार है और यहाँ पर सुमात्रा आइलैंड है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्या लिखा है? एशिया और अफ्रीका के बीच में, एशिया और अफ्रीका देखो, एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर। पता चलेगा किस किस महाद्वीप के बीच में लाल सागर? एशिया और यूरोप के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में एक तो पता है यूराल पर्वत और एक पता है काकेशस पर्वत और एक पड़ता है कैस्पियन सागर, और तीनों मैंने दिखाई है। देखो क्या बोला? यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस। बात समझ में आ रही है? और आगे आ जाओ, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पेरिस जल संधि। जो हम दिखा रहे थे वो सब लिखा हुआ है ना। हम यही करते हैं, जो नोट्स बनाए वो ऐसे बनाए कि पहले आप देख के समझ जाओ, ना समझो तो लिखा हुआ रखा है आगे, बिल्कुल पका पकाया। ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पेरिस जल संधि। अच्छा विश्व का सबसे बड़ा जो एशिया में है, कुछ पूरे वर्ल्ड में कुछ स्टैटिक जीके टाइप का जो सबसे बड़ा है जो केवल एशिया में, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात करें बेटा तो सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और सबसे गहरी झील कौन सी है? ये सब एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सबसे गहरी झील बैकाली, दोनों क्वेश्चन आए हुए। अगला, सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा पठार और सबसे बड़ा पठार, लेकिन सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लेकिन सबसे बड़ा पामीर का पठार। और आगे देखो, विश्व की सबसे गहरी गर्त 11,033 मीटर गहरी है, और शायद मैप में लिखा था कहीं पे मारियाना गर्त। देखो ये लगा था मेरियाना गर्त, इस साइड दिख रहा है। ये कहें तो ये वाले सागर के नीचे, सही है? इधर आ जाओ, प्रशांत महासागर। मैंने इसको दिखा दिया, विश्व की सबसे गहरी वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच बोला जाता है। वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री जानते हो?
लैंड लॉक का मतलब होता है इधर उधर से कोई पानी नहीं है। तो वो कौन सा देश है? वो भी किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में ही आता है। और अगला, विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश हमें दिखता है एशिया, कौन सा आया था बेटा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को एक बार मैप पे देख लो, कहां पर है कजाकिस्तान? बताओ। कजाकिस्तान ये वाला है। कजाकिस्तान एशिया का लैंड लॉक कंट्री है और ये स्थलरुद्ध देश है, ये सबसे बड़ा है। सही है ना? यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। वैसे लैंड लॉक कंट्री तो साउथ अमेरिका में भी है। कौन कौन सी? बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे ये हमारे साउथ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है कजाकिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब इधर उधर कोई पानी है ही नहीं, जैसे भारत के नीचे तो पानी है, लैंड लॉक कंट्री नहीं होगा ना, है ना। और आगे देख, आगे लिखा वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। आगे देखो, अब हम बात एक एक देश की करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। आप किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया में। एशिया में रहते हो? हमें ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हो। नहीं, अच्छा हम है ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है, आपने पहली बार जाना होगा। नहरों का देश पाकिस्तान, ये हमने पहली बार जाना, आपने पहली बार जाना, कोई बात नहीं। नहरों का देश बेटा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, क्योंकि सिंधु नदी बीच से, अरे भैया सिंधु नदी पाकिस्तान के बीच से जाती है और वहीं से नहरें बना रखी, इसलिए नहरों का देश कौन सा हो गया। और बहुत सारा सिंचाई क्षेत्र इसी से होता है, नहरों से। जैसे आपके गांव में हो सकता है नहरों का पानी आता हो, जैसे हमारे गांव में नहीं आता है। और जहां पर पानी आता है वहां पे फसलें अच्छी होती हैं, पानी कमी रहती है क्या? हाँ, तुम्हारे यहाँ आता है। और वहां पे पता पानी की कोई लिमिट में नहीं, जितना लगाओ पानी, बहुत सारा पानी आता है। जैसे अपने लोग समरसीवर लगाए हो, उससे थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जो नहरों का पानी होता है उससे सिंचाई अच्छी हो जाती है। तो ये नहरों का क्षेत्र होता है, ये हमारा पंजाब में है। पंजाब में सिंचाई वहां पे होती है तो फसलें ज्यादा है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ भाई साहब पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान उसकी बात कर रहे हैं जिसके लिए अभी पानी बंद कर रखा है भारत ने, है ना। पानी बंद कर रखा है, भारत अटैक करने के मूड में है थोड़ी देर में, है ना। अटैक कर देगा क्या? अच्छा, ये लगा साल्ट रेंज माउंटेन, पाकिस्तान का एक पर्वत पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर्वत का नाम क्या है? साल्ट रेंज माउंटेन। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, एक ब्रंश पर्वत। और आपको पता है ब्रंश पर्वत का निर्माण दो चट्टानों के, दो प्लेटों के दूर दूर होने से होता है। ब्रंश पर्वत एक बनती है नीचे की तरफ ब्रंश घाटी, और ऊपर की तरफ रहता है वो ब्रंश। दो प्लेटें दूर दूर हट जाएंगी, नीचे भाग जाएगा वो ब्रंश घाटी, और जो ऊपर रह जाएगा वो ब्रंश पर्वत। ये ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? साल्ट रेंज माउंटेन। यहाँ से खनिज वगैरह निकलते रहते हैं, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं। आगे देखो बेटा, पाकिस्तान का नाम तुमने सुना होगा, वहां पे एक पड़ती है स्वात घाटी। पाकिस्तान में क्या पड़ता है बेटा? स्वात घाटी। और स्वात घाटी पाकिस्तान का, पाकिस्तान में स्वर्ग है क्या? नहीं, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को। अच्छा, आगे देखो, यहाँ पर खुशाबू क्या लिखा हुआ है? खुशाबू परमाणु ऊर्जा ग्रह है। जैसे परमाणु ऊर्जा ग्रह है ना, वो खुशाबू है, खुशबू नहीं है, बस क्या है? खुशाबू है। खुशाबू परमाणु ऊर्जा ग्रह है। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें किसकी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान आपको नजर आ रहा है कहीं पे? इसमें ये वाला है अफगानिस्तान बेटा, ये वाला अफगानिस्तान है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस अफगानिस्तान अभी बात किसी करी थी? पाकिस्तान। अभी भारत की तो बात होती रहती, भारत की तो बात डिटेल में हो चुकी है। हम बात पाकिस्तान की करें, अब अफगानिस्तान की कर रहे हैं। अफगानिस्तान किधर गया? ये रहा। अफगानिस्तान में हाईएस्ट प्रोडक्शन कंट्री ऑफ ओपियम का अफीम का उत्पादन होता है। वहां पे अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, हाई प्रोडक्शन कंट्री ऑफ ओपियम, अफीम। और बात करें, यहाँ पर एक पड़ता है बेटा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, इमेजिन तो कर पा रहे होगे पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पे है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रा। याद रखना भाई साहब, ऐसे नहीं यहाँ पर बोल दिया काम चल रहा है, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, सॉरी रुको, अगला हेडिंग शुरू हो गया। चाइना। चाइना है ना, चाइना की अगर इमेज की बात करो, चाइना दिखाई देगा आपको। ये भारत है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये लाओस है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया, ये वियतनाम है, ये मलेशिया है। चलो खैर इसकी बात कर ले चाइना की।
चाइना के साथ में हमारा व्यापार इतना हो चुका, हम लोग डिपेंड हो चुके चाइना पे। चाइना अगर व्यापार बंद कर दे तो इंडिया बहुत तेज महंगाई आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा आयात हम डिपेंड हो चुके चाइना पे। वास्तव में चाइना से बहुत सारी चीजें आती है हमारे यहाँ। अच्छा, इधर बात करें, चाइना विश्व की सर्वाधिक लोग वाग बहुत है वहाँ पे। लोग वाग कहें तो लोग की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है चाइना। अब अगर आपको लगता है इंडिया में ज्यादा घने लोग हैं तो अपने आप को अच्छा फील करने के लिए आप चाइना चले जाना। अरे भाई साहब, इसका मतलब इंडिया कहोगे अच्छा है अगर चाइना घुमाओगे जाके, है ना। अगर आपको कभी अमीर बनने वाली फीलिंग आती हो ना, जिसके पास 2 रुपया उसके पास चले जाना, वो यार हम तो अंबानी है, तुम्हारी जेब में 100 रुपया होंगे, 2 रुपये वाले कहोगे यार अब तो ठीक है। तो कभी अपने आप को छोटा समझने लगा तो मिल लेना किसी से, दूसरे वाले कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, अपने से बड़े वाले से अगर पता चला तुम मुकेश अंबानी से कंपैरिजन कर रहे हो तो कहोगे यार हम तो बहुत गरीब हैं, टेंशन में पड़ जाओगे। उस आदमी बोले जिसकी जेब में 2 ही रुपये पड़े हैं, तो यार हम तो बहुत रुपया 100 रुपये पड़े हुए हैं, ये वाली फीलिंग आएगी फिर आपको। इधर देखो, चाइना है ना सब सर्वाधिक जनसंख्या, हम बात कर रहे थे जनसंख्या के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। चाइना ने शायद नियम लगा रखा है, शायद हमने कहीं पढ़ाया है कि चाइना में 2 बच्चों की कंडीशन लगा रही है, सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। 3, हाँ सही कहा। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया था कि वहां पर जो बच्चे थे ना, वो बच्चे की लिमिट लगा दी, तो जो बीच में काम करने वाला होता 15 से 50 साल के बीच का, तो वाले लोग कम हो गए। इधर से बच्चे पैदा नहीं, उधर बूढ़े हो गए, तो काम करने वाले लोगों की संख्या कम। तब चाइना का 3 करो 3 करो। अरे भाई हम लोग देखो 1 से लेकर 15 साल वाले ही काम नहीं करते कुछ, और जो 15 से लेकर 65 साल के बीच में ये वाले हमारे जीडीपी का काम करते हैं, और 65 साल से ज्यादा होते हैं ये बैठे बैठे खाते हैं दोनों, जो काम करते 15 से 65 वाले। चाइना ने लिमिट लगा दी भाई साहब 2 बच्चे पैदा करेंगे, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेंगे, यहाँ से जनसंख्या होगी कम। जब जनसंख्या यहाँ से कम हुई, यही तो बड़ी होगी जाके 15 से 65 में जाएगी, तो ये वाली जनसंख्या कम हो गई। जब ये वाली डाउन गई तो जनसंख्या की वहां पे काम करने वालों की कमी आ गई। अब ये बूढ़े लोग तो ज्यादा हो गए, जो पहले से बड़े हुए थे वो बूढ़े हो गए, वो डिपेंड है, और ये बच्चे भी डिपेंड है। ये वाली जनसंख्या कम जब जाने का चाइना ने कहा 3 करो। कितने करो? 3। इधर आ जाओ, छोड़ो। इधर देखो, चाइना है ना विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है कोयला का, सोना का, कपास का, चाय का, फल का, और दोबारा से बोलो, चाइना में सबसे बड़ा उत्पादक है कोयला का, सोना का, कपास का, चाय का, फल का, और इनमें सब में इसकी रैंक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा कोयला का, सोना का, कपास का, चाय का, घर पे जाके देखो। चाइना में एक बेटा है वांगू नदी, कौन सी? यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट छपने वाले हैं, ये मानना। वांगू नदी है, इसको पीली नदी, येलो रिवर कहा जाता है। पूछा जाता है कि चाइना की पीली नदी का नाम क्या है, तब तुम क्या कहोगे? वांगू नदी। चीन का शोक भी कहा जाता है, कारण क्या है इसकी वजह से? जैसे बिहार का शोक, कोसी नदी, उसकी वजह से बाढ़ आती है, रीजन ये ना। आगे देखो, अच्छा आगे देखो, यहाँ पर एक यांगसी रिवर और पड़ती है। यांगसी रिवर एशिया की सबसे, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन एशिया की सबसे लंबी यांगसी। अच्छा, इसका सोर्स कहें तो उद्गम कहां से होता है यांगसी नदी का? तो जारी हिल से होता है, कहें तो किंग हाई जगह से होता है। जारी हिल जगह, जारी की पहाड़ियां है ना, जारी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका एंड कहां पे होता है इस यांगसी नदी का? तो ईस्ट चाइना से, पूर्व चीन सागर में होता जाके। किसमें? पूर्वी चीन सागर में इसका एंड होता है। कहें तो पूर्वी चीन सागर आपको इधर दिखाई देगा, इधर की साइड इसका एंड हो जाता है। कौन सी नदी? येलो रिवर कौन सी कहते हैं? येलो वांग। चीन का शोक कौन सी नदी? घर पे जाके रिवीजन करना, तब तुम्हारा कंटेंट ही है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? यह सबसे ज्यादा प्लास्टिक लेकर चलती है, कौन सी वाली नदी? यांगसी। अच्छा, म्यांमार देखा तुमने? म्यांमार, बर्मा इसका। अच्छा, इरावती नदी मुख्य नदी है इसकी, किसकी? अरे म्यांमार देख लो ना, म्यांमार कहाँ पे है? कहाँ है म्यांमार? ये रहा म्यांमार। इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट कर दे तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। म्यांमार देखा? ये रहा इंडिया। इंडिया के पास में कौन सा है? म्यांमार। आ जाओ आगे। मैंने कहा म्यांमार की बात कर ली, इसे स्वर्ण पैगोडों का, ये पॉइंट एक याद रखना है भाई। म्यांमार की बात हो रही है, इसे स्वर्ण पैगोडों का
देश कहा जाता है, और यह अंडमान निकोबार का सबसे नजदीकी। अंडमान निकोबार तो देखे होगे मेरे भाई, अंडमान निकोबार दिखाई देगा यार, इसमें दिखाई नहीं पाएगा, रुको एक सेकंड। अंडमान निकोबार दिखाई देगा मेरे भाई, अंडमान निकोबार भारत है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के पास का देश यही है ना, यही है ना, थोड़ा सा ये बताना चाहिए क्या, हाँ यही है, शायद उसके कैमरे में ना दिख रहा हो तो हम इसको जूम कर देते, ये वाला है, इसके पास में पड़ता है म्यांमार। तो ये कह रहा है कि ये अंडमान निकोबार का नजदीक से ये सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे पता कौन सा है, हकाकाबो राजी पर्वत, हकाकाबो राजी पर्वत। आगे हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की आकृति कैसी है, नारियल खाया कभी, हाँ नारियल मान लो तो श्रीलंका को खा रहे हो। श्रीलंका के आकार का होता है, नारियल के आकार का होता है श्रीलंका। अब पूरा नाम क्या है, क्या नाम है, सिलोंग। और यहाँ पर लिखा है चाय का निर्यातक देश है, कौन सा ये, और महावेली गंगा, महावेली गंगा यहाँ की मुख्य नदी है, महावेली गंगा यहाँ की मुख्य नदी है। आगे देखो जापान की बात करेंगे, क्यों बेटा जापान दिख रहा तुम्हें इसमें कहीं पे, जापान कहाँ पे है, जापान ये रहा जापान, जापान हाँ जापान यार ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको लगता है क्या ज्यादा है, ये रहा जापान। हाँ जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। अच्छा आगे याद हो क्या लिखा, जापान सागर द्वारा ये एशिया से, जापान सागर द्वारा ये एशिया से जुड़ा है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है और विकसित है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है मेरे भाई। क्या पूर्व में है ये एशिया के, क्या एशिया के पूर्व में है, हाँ ये एशिया के पूर्व में है। और इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, इस पॉइंट को दोबारा पढ़ना, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, उसकी राजधानी क्या है, टोक्यो है, और ये लार्जेस्ट सिटी है ये जापान की। और यहाँ पे हांसू द्वीप पर, इस वाले पॉइंट को याद कर लो यार, ये वाला किस आइलैंड पे बसा हुआ है, क्यों भाई ये आइलैंड ही तो है, ये बीच में एक स्थल जगह दिख रही है, इधर उधर पानी भरा हुआ है, तो ये आइलैंड ही तो है। और इसके पास में ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, समझ रहे हो, ये जापान है। आ गया। अच्छा जापान अगर किसी बच्चे को देखना है डीप में तो घर पे जाके मैप और डाउनलोड कर लेना। देखो अब जापान दिख रहा होगा आपको, ये रहा जापान, ठीक है जापान दिख गया। और ये वाला कौन सा आइलैंड है बेटा, तो ये होंगसू द्वीप। अच्छा कार और ट्रक प्रोड्यूसर कंट्री है, क्या कार और ट्रक प्रोड्यूसर कंट्री है। यहाँ पर जाकर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाता है। आप कहेंगे भारत के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया, भारत के बारे में पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, तो उसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, वो तो पूरा भूगोल ही पढ़ाते भारत का। हम बात करें दूसरे देशों की, तो एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया है, एक कॉन्टिनेंट बचा है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, उसको पढ़ाएंगे कल की क्लास में। ओके हाँ ये वाला कंप्लीट हो गया है एशिया कॉन्टिनेंट। ओके थैंक यू।